पहली बात तो हमारा सेटअप देख के ही लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाओ आपने कैसे कर लिया ये स्ट्रीट पे आप लेके कैसे आगे बड फायर पिज़्ज़ा। ये तो जेन्युइनली अच्छे कैफों में अच्छे रेस्टोरेंटों में मिलता है, आपने कैसे सोच लिया कि आप इतनी जल्दी इसको यहाँ स्ट्रीट कार्ट पे ले आए। मैंने कहा जी जल्दी तो हम नहीं लेके आए, अब सोचा तो हमने बहुत था कि कैसे करें, खुद ही कस्टमाइज़ करके हमने ये कार्ड बनवाई है। नमस्कार दोस्तों, हमारी इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको विष्णु जी से मिलवाएंगे जो फूड कार्ट लगाते हैं। ये कोई ऐसी वैसी फूड कार्ट नहीं है। इस फूड कार्ट में विष्णु जी द्वारा अलग अलग तरह के पिज़्ज़ा बनाए जाते हैं। आप सोचेंगे कि हम पिज़्ज़ा की खबर क्यों कर रहे हैं, लेकिन इनके द्वारा जो ये फूड कार्ट है उसमें अलग तरह का पारंपरिक स्वाद दिया जाता है। जैसे इटली में शुरुआती दिनों में पिज़्ज़ा बनाया जाता था। जी हाँ, वुड फायर तकनीक से यह पिज़्ज़ा बनाते हैं। विष्णु जी स्वागत है आपका। सर आपके द्वारा ये कार्ट लगाई गई, सड़क पे कार्ट है, किस तरह से आइडिया आया, क्यों ये कार्ट आपकी अलग है सबसे? भैया हमारी कार्ट सबसे अलग ये है क्योंकि हम जो पिज़्ज़ा बेचते हैं ना वो एकदम ट्रेडिशनल तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का। ऐसा पिज़्ज़ा आपको जेन्युइनली बहुत कम के हिसाब से देखने के लिए मिलेगा, वो भी स्ट्रीट फूड पे। स्ट्रीट लाइन जो होती है वहाँ ये वाला सेटअप आपको बहुत कम के हिसाब से देखने को मिलेगा। बाकी जो ये पिज़्ज़ा होता है वो ओरिजिनल पिज़्ज़ा होता है। ऐसा पिज़्ज़ा जो दुनिया के अंदर पहली बार पिज़्ज़ा बना था ना इटली के अंदर, वो पिज़्ज़ा ऐसा ही बना था। और इसके अलावा कोई और दूसरे, वो तो लोगों ने अपनी सुविधाओं के लिए और जल्दी बनाने के लिए वो इलेक्ट्रिक और गैस का प्रयोग किया। बाकी जो जेन्युइन तरीका है पिज़्ज़ा बनाने का वो यही है। जी बात करें, जैसे आपने बताया था कि आप कई जगह आपने काम किया, फिर अपना काम शुरू करने की कोशिश की और आज सफल हुए हैं। लोग भी सोचते हैं कि हम अपना काम करें और फिर जब वो काम शुरू करते हैं तो एक रूटीन काम करते हैं, कुछ अलग सा नहीं करते। आपने एक अलग किया, तो किस तरह से अगर अपना काम शुरू करें तो कैसे किया जाए? एक्चुअली क्या है, कुछ अलग करने का मोटिवेशन भी यही है। अगर मार्केट में जगह लेनी है तो कुछ नया करना पड़ेगा। अगर लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, कुछ नया दोगे जब तक लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे। और पुराने ही आप कॉन्सेप्ट लिया होगे तो पहले ही मार्केट के अंदर हमसे अच्छे टेस्ट वाले लोग बहुत बैठे हुए हैं जो हमारा क्यों खाएंगे जब उनको पहले ही इतना अच्छा और सस्ता टेस्ट खाने के लिए मिल रहा है। तो इसलिए हम कुछ नया, और पहली बात नया तो भैया है नहीं, ऐसा ही बनता है पिज़्ज़ा। जो जेन्युइनली लोग पिज़्ज़ा खाने वाले हैं ना, जिनको पता है कि पिज़्ज़ा आखिर होता क्या है, वो ये जानते हैं कि वुड फायर पिज़्ज़ा ही नेचुरल होता है। इसके अलावा अच्छा पिज़्ज़ा आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आमतौर पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं या जो रेडी या कार्ट लगाते हैं सड़कों पर, वो लोग इलेक्ट्रिक ओवन का इस्तेमाल करते हैं या गैस वाले ओवन का इस्तेमाल करते हैं। तो उनके मुकाबले ये जो आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है वो कितना अच्छा रहता है पिज़्ज़ा बनाने के लिए? भाई हमारा जो ये तरीका है ना, ये एकदम देसी स्टाइल में है, ये एकदम नेचुरल होता है। इससे कोई भी परेशानी नहीं होती खाने में। तो पहली बार आपको स्मोकी फ्लेवर मिलेगा जो जेन्युइनली टेस्ट होता है पिज़्ज़ा के अंदर, और आप खाओगे तो आपको सारी चीज़ नेचुरली मिलेंगी। जैसे मान लो कि आप बाहर से डो परचेज नहीं कर सकते इस पिज़्ज़ा को बनाने के लिए। जैसे मान लो कोई भी कंपनी है वो बाहर से डो ले भी सकती है, स्ट्रीट साइड में जो वो होते हैं वेंडर छोटे छोटे, वो भी बाहर से ले सकते हैं। हम भी छोटे ही हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम बड़े हैं। तो इसमें ना सारी चीज़ खुद की बनानी पड़ती है। मान लो अगर बाहर से हमने बेस परचेज करके इसके अंदर डाल दिया तो वो तुरंत जल जाएगा। हम खुद की ही सारी चीज़ बनाते हैं तभी इसके अंदर अच्छे से पक पाता है। जैसे मान लो कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये डो होते हैं हमारे, ये हमारा खुद का बना हुआ डो होता है। ये इसी से हमारा बेस बनता है। जैसे ये डो रखे हुए हैं, अब ये देखोगे तो हमारा खुद का डो होता है, ये इसी से ही बन पाएगा। अगर नॉर्मल बेस आप यूज़ करोगे बाहर से लेके तो वो बन नहीं पाएगा, जला देगा। इसके अंदर हाई टेम्परेचर इतना होता है इसका कि अच्छा बन नहीं पाएगा बिल्कुल भी। अच्छा बात करें तो जो कस्टमर आपके पास आते होंगे, देखते होंगे कि एक अलग सा सेटअप है, तो पहले पूछते हैं इसके बारे में, कैसे मतलब क्या रिएक्शन रहता है उनका? भैया पहली बात तो हमारा सेटअप देख के ही लोग इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि वाओ आपने कैसे कर लिया ये स्ट्रीट पे आप लेके कैसे आगे बड फायर पिज़्ज़ा। ये तो जेन्युइनली अच्छे कैफों में अच्छे रेस्टोरेंटों में मिलता है, आपने कैसे सोच लिया कि आप इतनी जल्दी इसको यहाँ स्ट्रीट कार्ट पे ले आए। मैंने कहा जी जल्दी तो हम नहीं लेके आए, अब सोचा तो हमने बहुत था कि कैसे करें, खुद ही कस्टमाइज़ करके हमने ये कार्ड बनवाई है। ये ओवन भी हमने ब्लेंडशेड से बनवाया है भैया। यहाँ पे तो कोई बनाने के लिए तैयार भी नहीं था, नोएडा में कहाँ बनवाते ओवन। मतलब लोग अट्रैक्ट होते हैं और अच्छा बताते हैं हमारा पिज़्ज़ा। हम ये नहीं कह रहे कि हम बहुत अच्छा पिज़्ज़ा बनाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा बनाते हैं तो हम अच्छा बनाते हैं। अच्छा, करीब 1.5 से 2 साल के बीच हो गया आपको? हाँ भैया, हमें टाइमिंग हो गई यहाँ पे 1.5 साल करीब का हो गया मैक्सिमम।
और हमने 2022 में 31 दिसंबर को हमारी पहली शुरुआत थी। बाकी बात तो ऊपर वाले ने बाबा का आशीर्वाद है, नीम करौरी बाबा को मानते हैं हम, बाबा के आशीर्वाद से हम बढ़िया हो गया हमारा काम। जो शुरुआत में आपने बताया कि आप थे और आपके पार्टनर थे, तो शुरुआत में क्या लागत आई और कैसे ये आया कि यही वाला बनाते हैं, क्योंकि ये जो गैस का इलेक्ट्रिक का बड़ा सस्ता पड़ता है आगे? भैया पार्टनर हमारे अब भी हैं, हम दोनों भाई अपने मिलके ही काम करते हैं। और लागत तो भैया ऐसी है कि धंधे में तो आप कितना ही भी लगा दो आपको पता ही नहीं चलेगा। यह कि ज़्यादा बड़ी लागत है नहीं और ज़्यादा छोटी अमाउंट भी है नहीं, एक मिडिल क्लास आदमी आराम से कर सकता है। हाँ। अच्छा, बात करें जो पिज़्ज़ा का जो रेंज है, क्योंकि जो फूड कार्ट होती हैं अलग अलग या कंपनियां होती हैं, वो पिज़्ज़ा के अलावा भी अलग अलग वैरायटी बेचती हैं, सैंडविच बेचती हैं, बर्गर बेचती हैं। आपके यहाँ सिर्फ और सिर्फ पूरा कॉन्टिनेंटल उसी पे रख देते हैं। एक्चुअली क्या है भैया, अगर हम एक चीज़ पे फोकस करते हैं ना तो वो चीज़ हमारी अच्छे से अच्छी होती है। अगर हम चारों तरफ नज़र मारेंगे, हर चीज़ करेंगे, करने को हम यहाँ मॉकटेल बना लें या सैंडविच बना लें या बर्गर बना लें, कुछ भी बना लें, तो अच्छा नहीं है। एक चीज़ पे ही फोकस रखो तो वो चीज़ हमारी सबसे ज़्यादा बढ़िया बनती है। बात करें जो पिज़्ज़ा, आपके यहाँ कितनी वैरायटी का पिज़्ज़ा होता है और क्या क्या उसमें चीज़ें डालते हैं जो थोड़ा सा स्वाद के साथ हेल्दी भी लगे लोगों को? भैया स्वाद के साथ हेल्दी तो हमारा पिज़्ज़ा होता ही है। हम ये नहीं कह रहे कि जी बहुत ज़्यादा हेल्दी है, लेकिन हाँ और पिज़्ज़ाओं के मुकाबले हमारा पिज़्ज़ा काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है। हम इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें, और हाथ की एक्चुअली सॉस वगैरह ना हम खुद ही बनाते हैं। हमें ये नहीं पता बाहर का कि कैसे बन के आ रही है कैसे नहीं आ रही। हम जब खुद ही बनाते हैं तो हमें पता चलती है कि हाँ हम कुछ अच्छा ही खिला रहे हैं। और रही बात हमारे मेन्यू की, हमारा मेन्यू भैया बहुत सिंपल है। मेन्यू हमारे 6 से 7 तरीके के पिज़्ज़ा हैं, सिर्फ इससे ज़्यादा हमारे पिज़्ज़ा है नहीं। और हमारा डो भी बहुत ही सिंपल है, एक ही साइज़ का हम पिज़्ज़ा देते हैं 6 स्लाइस के अंदर। इससे ऊपर हम पिज़्ज़ा देते नहीं, इससे नीचे हम पिज़्ज़ा देते नहीं। अरे टॉपिंग की बात करें तो क्या क्या टॉपिंग इस्तेमाल होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। भैया टॉपिंग्स हमारी जो जैसे जनरली पिज़्ज़ा में होती हैं, हम भैया चिकन यूज़ नहीं करते बिल्कुल भी, हमारा चिकन होता नहीं। और आपका जैसे कैप्सिकम हो गया, अनियन हो गया, कॉर्न हो गया, रेड पेपर हो गया, येलो पेपर हो गया, ऑलिव हो गए, और एलिपिनो हो गया, रेड पेपरिका हो गया, बारबेक्यू सॉस, गार्लिक पाउडर हो गया, ये सारी चीज़ें हम पिज़्ज़ा में डालते हैं। तो अभी फ़िलहाल जैसे दिल्ली और नोएडा में आपकी एक कार्ट है, तो अब आगे की क्या योजना है, किस तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है? भैया अभी कोई बिजनेस प्लान करने का इतना बड़ा कोई वो नहीं है कि जी हम टॉप लेवल पे अपना बिजनेस लेके जाएंगे। ऊपर वाले की कृपा हुई तो कुछ करेंगे आगे, वरना अभी तो लोगों को यहाँ खाने के लिए मिल रहा, तो इतने पे अभी सीमित बैठे। जिस दिन हमारी दूसरी कार्ट या तीसरी कार्ट बन जाएगी उस दिन हम आपको बता देंगे, आप फिर से आ जाइएगा। अभी तो हमारा ये नहीं है कि हम बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाह रहे हैं, हमें बहुत ऊपर ग्रोथ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है भैया। लोगों को टेस्ट दे रहे हैं बस, और खुश हैं हम, इतने में सीमित में खुश हैं। हमें ज़्यादा बड़ा कोई एक्सपेंसिव करना भी नहीं है कि हम बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो सोचते हैं कि अपना काम शुरू करें तो संकोच करते हैं, या अगर काम भी शुरू करते हैं तो एक रूटीन काम, जैसे कोई टिक्की बेच रहा तो टिक्की बेचने लगते हैं और उसी तरीके से बेचते हैं। तो उनको किस तरह से आप बताएंगे कि अपना काम शुरू करें तो क्या सोचें और क्या करें? मैं आपको जेन्युइनली बात बताऊँ अपनी थिंकिंग, भाई डर तो लगता ही है अपना काम करने में। जो बात है भाई, अपना काम करने में डर तो लगता ही है भाई। लोगों की एक मान लो कि किसी के पास अगर साइड से सोर्स ऑफ इनकम हो साइड की, तो लोग चलो अपना पैसा लगा दें, ठीक है, थोड़ा बहुत उसके कवर हो जाएगा महीना 2 महीने में वहाँ से। भाई सारे ही बंदे 10, 20, 15, 20 हज़ार रुपये कमाते हैं और उसे वो धंधे में लगाते हैं। ऊपर वाला ना करे ऐसा काम, ना चला उनका। भाई वो तो गए 2-3 महीने से तो वैसे गए, और जो खर्च कर दिया भाई वैसे गए। लेकिन भाई इतना मैं बता रहा हूँ, अगर आप अपना धंधा लेके बैठते हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर आपके दिल में हौसला है भाई, 1 महीना 2 महीना 3 महीना ट्राई करो बढ़िया। अगर 4-5 महीने में भी नहीं चलता तो सोचो कि अगर क्यों नहीं चल रहा, उस पर काम करो। कि ये मत सोचो कि हमारा धंधा चलेगा नहीं, क्यों नहीं चल रहा उसका प्लस पॉइंट ढूंढो। आप क्या गलती कर रहे हो, माइनस में कहाँ जा रहे हो। कस्टमर ऐसा नहीं है भैया, मार्केट में कस्टमर की कमी है, मार्केट में सिर्फ टेस्ट की कमी है। तुम टेस्ट दो, तुम्हारे पास बंदा कहीं से भी आ जाए घूम के। ऐसा नहीं है कि मार्केट में अलग लोगों के पास टेस्ट सबके बढ़िया है, लेकिन जिसके पास जेन्युइन टेस्ट है उसके पास कस्टमर। तो अब आप कहीं किसी, मान लो हमारे पास लोग दिल्ली से भी आते हैं खाने के लिए, 40-40, 50-50 किलोमीटर नोएडा में घूम के आते हैं, यहाँ आधे घंटे 2-2 घंटे वेट भी कर लेते हैं खाने के लिए, तो टेस्ट की वजह से ही कर लेते हैं।
अगर आप कोई भी नया बंदा, भाई मैं तो ये कहूँगा, कोई भी नया बंदा अपना काम स्टार्ट करना चाहता हो, भाई पहले अपनी चीज़ें देख लो, क्या आप कर सकते हो नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप 1 महीने में काम आपका नहीं चला, होते हैं भाई, निराश हो जाते हैं लोग बाग, यदि काम नहीं चल रहा बंद कर दो। भाई निराश मत होना, काम धंधा अपना करो, और ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपको फल आपकी मेहनत का तो देगा ही देगा। ये थे विष्णु जी, जिन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने पहले अलग अलग कंपनियों में जॉब की और उसके बाद अपनी फूड कार्ट शुरू की। इस फूड कार्ट के ज़रिए वह खुद का बिजनेस तो करना ही चाहते थे, साथ ही लोगों को पुराना और पारंपरिक स्वाद भी देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने वुड फायर पिज़्ज़ा की शुरुआत की और यहाँ पर जो पुराने इटालियन तरीके थे उसके तरीके से ये पिज़्ज़ा को बनाते हैं, जिसे लोग भी काफ़ी पसंद करते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।